ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा कह रहे हैं अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़नी है। इस अंतिम जन्म में कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। तो कल कल वह प्रसंग बता रही थी ना, परशुराम और कर्ण का प्रसंग बता रही थी ना, कि उसको फिर क्षमादान मिला, लेकिन क्षमादान के रूप में क्षमा तो मिला, आशीर्वाद तो मिला, लेकिन श्राप भी मिला, क्योंकि उसने झूठ बोला था ना। वो था सूत पुत्र, लेकिन उसने ब्राह्मण कहकर शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो परशुराम जी गुस्से में एक बात बोले, सुनिएगा। जिस प्रकार एक वृक्ष के पत्ते जो कोमल होते हैं सूर्य की किरणों में तो चमकते हैं, पर बारिश में वही पत्ते कुम्हला जाते हैं, टूट जाते हैं, मगर वृक्ष मजबूती से खड़ा रहता है। तो वो बारिश जो मजबूत वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष, उसे कभी मतलब क्षति नहीं होती है। हाँ, भयंकर तूफान है वो दूसरी बात है। उसी प्रकार एक निर्बल मनुष्य विद्या को संभाल नहीं सकता। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद में तुम आशीर्वाद जो दे रहा हूँ, तुम्हारा संघर्ष व तुम्हारी भूल आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। तुम्हारा संघर्ष और श्राप में जो ये दिया उन्होंने, श्राप ये वरदान था कि तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी विद्या सभी को याद रहेगी, लेकिन श्राप यह दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक दरकार होगी, तब किसी परिस्थिति द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। याद है वो प्रसंग? कर्ण का पहिया युद्ध के दौरान गड्ढे में धंस गया था, और उस वक्त वो उठा था, धनुष रथ पर ही थे, और उसी वक्त उसकी मृत्यु हुई। और उसके पहले उसके पास जो कवच मिला हुआ था, सूर्य के द्वारा दिया हुआ कवच, वो भी उसकी माँ कुंती, जो कुंवारी माँ बनी थी, वो आकर के मांग कर ले गई थी। तो देखा किसी तरह से परिस्थितियां उसकी मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि उसने छल का प्रयोग किया था। इसलिए छल सदा वर्जित है। आप हमेशा सच्चे रहिए, स्वयं के साथ तो कभी छल मत कीजिए। और कहते हैं ना, अपने साथ तो अच्छा कीजिए, खुद के साथ अपने लिए तो अच्छा बनिए। मन को तो पहले खुशबूदार फूल बनाइए। हाँ, मन ही को तो हम अपना शत्रु बना लेते हैं, वैट सोच सोच कर। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करो, महात्मा भाई भाई है। हम बाबा से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुने और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देह अभिमान वाले कभी किसी की ताला नहीं खोल सकते बुद्धि का। देही अभिमानी जो रहेंगे, जिनका खुद का ताला खुला हुआ होगा, वही तो किसी दूसरे का खोलेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा कह रहे, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। वो तो सिर्फ शांति है, लेकिन सुख भी तो चाहिए। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, रजाई को याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण तो मनुष्य देवता बनने के लिए। यहाँ भले कितने भी कोई हो, दैवी गुण हो, लेकिन उनको देवता नहीं कहेंगे। कई कई धर्मात्मा होते हैं, अरे इनका तो गुण देवता जैसा, लेकिन उसको देवता नहीं कहते। देवता तो होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का ही पता ही नहीं, कहते ऊपर में। बाबा ने क्या बताया, स्वर्ग नरक यही बनता है। नई दुनिया स्वर्ग है, पुरानी दुनिया, पुराना भारत नरक है, नया भारत स्वर्ग। यह तुम जानते हो। जो देवता सत्य राज करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में, उन्हीं की तो हम पूजा करते हैं, चित्र आदि रखे मूर्तियां बनाते हैं। आगे बाबा कहे कि क्रिश्चियन लोग अपने क्राइस्ट को पूजते हैं, बौद्ध धर्म अपने बुद्ध देव को पूजते हैं, जापानीज लोग सभी अपने अपने पूजते हैं। लेकिन भारतवासी को पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, ये किसने कब स्थापन किया। आदि सनातन धर्म प्राय लोप हो गया है ना। जब लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में, पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बड़े ना समझते। बाबा ने क्लियर करके बताया। तुम जानते हो हम पढ़ते ही नहीं दुनिया के लिए, बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं, पहले नर्कवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नर्क में है, यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। तुम धीरे धीरे अपनी बुद्धि का ताला खोल रहे हो, लेकिन नंबरवार।
ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चल पड़ेंगे और चलाएंगे पतित पावन की याद से। बाबा ज्ञान भी देते हैं और याद करना भी सिखलाते हैं, योग की विधि भी सिखलाते हैं बाबा। टीचर तो पढ़ाते ही, टीचर है ना। कल भी पता चला था इस संस्था का विद्यालय नाम क्यों है। विद्यालय में पढ़ाई होती है जहाँ स्टूडेंट और टीचर होते हैं। जितना टीचर और पढ़ाई से योग उतना उस पर पाए, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाबा पढ़ाते हैं। दुनिया की पढ़ाई कोई बैरिस्टर पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर पढ़ाते हैं, कोई इंजीनियर पढ़ाते हैं, कोई IAS पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। है ना बड़ी बात। बहुत बड़ी मंजिल है। देह अभिमानी होकर पढ़ो, आत्मा शरीर द्वारा सुनती, ये बड़ी महीन बात है। हाँ, हर एक की महिमा अपनी अपनी अलग है। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। वह ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि रूप का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, सुख शांति के सागर है। यह है बाबा की महिमा। बच्चों को बाबा की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी का तो बच्चों को पता ही रहता है ना। हमारे बाबा के पास यह कारखाना है, यह मील है, बच्चों को रहता है ना दुनिया में। तो हमारे पास क्या है, हमारे बाबा के पास पूरे विश्व की प्रॉपर्टी, सुख शांति आनंद शक्ति प्रेम शांति के अथाह सागर है, सागर। ये है हमारे पिता की प्रॉपर्टी जिसके हम मालिक बनते हैं। ये प्रॉपर्टी पता है, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी माताओं को क्यों मिली है। धन दे दिया लक्ष्मी माता को, विद्या दे दी सरस्वती माता को, अन्न का भंडार दे दिया अन्नपूर्णा माता को, शक्ति दे दी दुर्गा माता को। और क्या क्या मिला, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ माताओं के नाम पे। पुरुषों को क्या मिला। यही कारण है कि हमेशा माताओं का नाम ही होता है, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, है ना। इसीलिए बाबा ने भी माताओं को आगे रखा है, उनके सर पर ही ज्ञान का कलश रखा है। तुम आत्माएं तो अमर हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु नहीं होगी, शरीर छूटेगा, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु में डर है, भय है, चिंता है, तुम्हें नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो देखो कितना लड़ते हैं, प्रेम में ही घोटाला पड़ गया है। और कहते हैं ना, लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम कुछ बदल से गए हो। एक कवि ने अपनी बात कही, लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम कुछ बदल से गए हो। अब बताओ, टूटे हुए पत्ते अब रंग भी न बदले क्या। पत्ते जो डाल से टूट ही गए, वो रंग भी न बदले जो कह रहे हो कि बदल गए। तो समझना है हमें, परमात्मा डाल से कभी नहीं टूटना है, कभी नहीं छूटना है। इस ज्ञान मुरली से इसे जुड़े रहिए, आपका रंग कभी नहीं बदलेगा, सदैव आप चमकदार रहोगे और स्वस्थ रहोगे। ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हो ना कि हमने जो जो विकर्म किए बताओ ना, वो हल्का कैसे होगा। तो मुख्य विकार है ही कामना की विकार। बाबा बच्चों कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाबा को ही कह देते हैं पतित पावन आओ, आकर पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। बाबा को बुलाते हैं, हाँ तभी तो बाबा आते हैं। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान तो करते हैं परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है, क्योंकि ये 5 तत्व भी बदलेंगे तभी लक्ष्मी आएगी। नया स्वर्ग, नई दुनिया, सत्य नई दुनिया, पुरानी दुनिया, इनको खलास होने में समय है। मनुष्य समझते भी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो गया। कितना ज्ञान अंधियारा है ना, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, था ब्राह्मणों का दिन, जो प्रैक्टिकल में तुम फील कर रहे हो। और कहते हैं ना, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो अंधकार हो जाता है, एक तरफ रोशनी एक तरफ अंधेरा होता है। उसी तरह पिता पुत्र से दूर होता है तो जीवन में अंधकार हो जाता है। ये बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो हमारे परम पिता, हमारे आत्मा के पिता, उनसे कभी दूर मत होइए। हाँ, लौकिक पिता का तो शरीर छूटता है, आज 13वीं भी है, जो है रस्म रिवाज रिचुअल्स तो चलते ही हैं, लेकिन पिता से पुत्र अलग नहीं होते। और माँ और पिता में यही फर्क है, माँ की जब मृत्यु होती है तो पिता से बाल छिलाते हैं, मूछ नहीं। लेकिन पिता जब शरीर छोड़ते हैं तो बच्चों को मूछ भी छोड़ना पड़ता है। अर्थात मूछ ताऊ की निशानी है, मतलब पिता है तो बस है। हाँ, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, क्योंकि पिता हमारे साथ है। और यहाँ आत्मा के पिता की बात हो रही है, तो उनसे तो छूटना ही नहीं चाहिए, कभी भी ज्ञान से छूटे नहीं, योग से नहीं छूटे,
और बाबा को हमेशा साथ रखिए, तब हमारी मूछ हमारी शाख बनी रहेगी, है ना। इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो भी ज्ञान की तीसरी नेत्र मिली है, मिला है ना। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ है, वो बचता रहता है। कोई फिर कहते ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए कुंडली में है कि बच्चा फर्स्ट करेगा मैट्रिक में, लेकिन वो पढ़े ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाए तो कैसे फर्स्ट करेगा। पढ़ना तो है ना, हाँ मदद मिलती है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। कर्म तो जरूर करना, अच्छा और बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि में समझ सकते हो, ठीक है। भगवान उवाच है ना, भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता ही नहीं। स्वयं भगवान का, कल भी बाबा ने बोला बोर्ड लगाओ, भगवान के बारे में बताओ, प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बेहद पिता के प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाबा शांति पवित्र आनंद का सागर, ऐसे में आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है, बच्चा बनकर के बाबा की गोद में बैठ जाना है। दुनिया वाले भी जो बच्चे होते हैं उनकी संभाल कैसे करनी, पेरेंटिंग कैसे करनी, बता दो। कुछ पॉइंट्स है, नोट करिए जो छोटे बच्चे वाले हैं। बच्चों को बड़े प्यार से समझाना है। आज डांट मार चिल्लाना नहीं चलेगा, ठीक है। बड़े प्यार से स्नेह से समझाना है। और बच्चे तो कॉपी कैट होते हैं, बड़ों से जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप मोबाइल पकड़े रहो तो बच्चा भी मोबाइल पकड़ लेगा, ठीक है। आप किताब पढ़ोगे तो वो भी किताब पढ़ेगा। बचपन से जब उसकी बुद्धि थोड़ी थी खुलनी शुरू हुई ना, उस समय की बातें हैं। और सिखाने के लिए उसे कुछ सिखाना चाहते हो, ये झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, हाँ अच्छी आदत, बड़ों को प्रेम से बात करो, उसे प्रेरक कहानियां सुनाओ, छोटी छोटी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग वे में से सुनाओ, है ना, जो उसके जीवन में एकदम धर जाए। क्योंकि छोटे बांस को आप किसी भी रूप से मोल फोल्ड कर सकते हो, लेकिन बड़ा जब पक्का हो जाए, कड़ा हो जाएगा, तब तो वो एक ही टोक में टूट जाएगा। तो उसे संभालने के लिए उसी वक्त उसे समझाइए, लेकिन कहानी के द्वारा, प्रेरणा से। हाँ, फिर बोला स्क्रीन टाइम सेट कीजिए। आज मोबाइल का युग है, मोबाइल तो देखेगा ही। स्क्रीन टाइम सेट एकदम कांटा तो कांटा हिलना नहीं चाहिए, जितना समय है बस उतना ही समय देखना है। ये उसके अंदर जहन में हो कि मुझे बस इतना ही समय देखना है। ये अच्छी आदत है, इससे मेरा आँख शरीर स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि स्वस्थ रहेगी, मुझे अच्छी रीति पढ़ाई याद रहेगा। ऐसे करके ना उसे समझा समझा कर टाइम सेट करना है, फिक्स करना है। और उसे छोटी छोटी जिम्मेवारियां भी दे, काम भी ले। जैसे लंच रख दिया गया, मम्मा कह रही बेटे रोटी डाल ले, रोटी डाल, चलो बंद करो, ढक्कन बंद करो। मतलब उसको ऐसा उसको फील कराओ कि नहीं, मुझे काम के समय सहयोग देना ही देना है। अपने खिलौने समेटने का सिखाइए, खिलौने फेंके हुए, गलत बात मम्मी उठा रही है, नहीं। बच्चे को सिखाइए, एक बड़ा सा डलिया रखिए, उसी में निकालो, उसी से खेलो, फिर उसमें रख दो। चादर में मोच आ गई, मतलब कि मुड़ चुड़ गया है, बच्चे इसको हाथ से ऐसे ठीक करो। इससे छोटे छोटे काम उसको सिखाओ, है ना। टाइम वेस्ट करना मत सिखाओ। बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम करना भी सिखाना है। करेंगे ना सभी। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा का है पुरुषार्थ छोड़ना नहीं, कर्म जरूर करने हैं। कर्म कर विकर्म की गति समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त बनते हैं। सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। फिर से सुनिए, सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यही समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं तो आने वाले समय पर छोड़ने से क्या मिलेगा, क्या ही मिलेगा। क्योंकि आपने जो कहते हैं ना, क्रोध, क्रोध तो बहुत सुंदर सी बात है। क्रोध में वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर, मौन रहकर कमाया है। खुद ही अपना पैर पे कुल्हाड़ी न मारिए, क्योंकि आप विश्व के आधार मूर्त आत्मा है। किसी प्रकार के आधार पर नहीं चलना है, कोई भी देहधारी का आधार नहीं। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न हो तो विशाल कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य, उसके लिए स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हर एक अपनी अपनी ले, ठीक है। तो अपने आप विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे।
और कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, भूल होना स्वाभाविक है, मान लेना बुद्धिमत्ता है, और उसे सुधार करना ही प्रगति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। आप सब प्रश्न पूछते हो, अच्छा लगता है। जो बात समझ में नहीं आई आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, उसकी बातें फिर से बताई जाएगी। हद और बेहद मैंने फिर से बताया था, लेकिन फिर बता देती हूँ। हद वो चीज़ है जो इन आँखों से दिखाई दे रही है, और बेहद वो चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, जो इन्फिनिटी है, जिसे न मापा जा सकता, न तोला जा सकता, न देखा जा सकता है। तो प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये बेहद की चीज़ें जो बेहद के भगवान हमें आकर दे रहे हैं। और हद की चीज़ों की तो एक सीमा होती है जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है, लौकिक चीज़ है, इस लोक की, इस संसार की। गॉट इट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।